गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ यशवंत सिंह, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज निमराना। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट कोड EL 206, वेव प्रोपेगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट में हम यूनिट नंबर 2 कर रहे थे, जो कि रिलेटेड थी वेव प्रोपेगेशन से, कि हमारी वेव किस प्रकार से प्रोपेगेट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती हैं। तो इसमें हमने 3 टाइप ऑफ वेव प्रोपेगेशन बताए थे। फर्स्ट वन इज ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, सेकंड वन स्काई वेव प्रोपेगेशन एंड थर्ड वन इज स्पेस वेव प्रोपेगेशन। तो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन को हम कवर कर चुके थे लास्ट लेक्चर, और उससे पहले स्काई वेव प्रोपेगेशन की हमने शुरुआत की थी पिछले लेक्चर में, और उसमें पढ़ा था कि स्काई वेव प्रोपेगेशन क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, और डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। फिर उसमें हमने आइनोस्फेयर का रोल पढ़ा था कि स्काई वेव प्रोपेगेशन में आइनोस्फेयर कैसे इम्पोर्टेंट हैं, और आइनोस्फेयर की विभिन्न परतें और तथा वो उनके वो करेक्टरिस्टिक्स कि किस परत की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, कि इनकी मोटाई क्या होती है, इनकी ऊंचाई ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, और ये दिन के समय में विद्यमान रहती हैं या रात के समय में विद्यमान रहती हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर करी थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा जो आइनोस्फेयर या की जो विभिन्न परतें हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स में ही आगे के पार्ट हैं। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, क्रांतिक आवर्ती जिसे हिंदी में कहा जाता है, MUF मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, अधिकतम उपयोगी आवर्ती, और स्किप डिस्टेंस छलांग दूरी। तो ये 3 जो डेफिनेशन है रिलेटेड टू आइनोस्फेयर लेयर्स कि आइनोस्फेयर के विभिन्न परतें हैं, उनकी ये करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो इनकी हमें डेफिनेशन पढ़नी है, इनका मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ना है, तथा इनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन है हमारा क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी for given layer is defined as the highest frequency of wave that will be returned to the earth by the layer having been beamed normally at it। means किसी भी परत की क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वह अधिकतम फ्रीक्वेंसी रहेगी जो उस परत विशेष द्वारा टकराकर वापस पृथ्वी पे हमें प्राप्त होती है, जब उस सिग्नल को उस परत के ऊपर लंबवत डाला जाता है। तो यानी किसी भी लेयर के ऊपर यदि हम कोई सिग्नल परपेंडिकुलर डालते हैं तो वह मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो उससे रिटर्न होकर वापस पृथ्वी पे हमें प्राप्त हो जाए वो कहलाएगी उस लेयर की क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, क्रांतिक आवर्ती। यानी कोई लेयर है, उसके ऊपर यदि हम परपेंडिकुलर कोई वेव डालते हैं तो वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो उससे टकराकर वापस आ जाए, यानी उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी उसमें से क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, आर पार निकल जाएगी उस लेयर में से, तो वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो उस लेयर से टकराकर वापस आ जाए वो उसकी कहलाएगी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, हिंदी में क्रांतिक आवर्ती। तो जैसा कि आप डायग्राम में ये देख रहे हैं, डायग्राम में ये लेयर दिखाई हुई हैं, डिफरेंट लेयर। तो जैसे इस लेयर की ये बात कर रहे हैं तो इस लेयर पे F<FC तो वापस से आके हमें पृथ्वी पे प्राप्त होंगी, यहाँ से चलेगी और यहाँ हमें वापस कहीं प्राप्त होंगी, और F>FC सिग्नल इस लेयर को पार करके निकल जाएगा। लेकिन यहाँ एक एंगल पे डाली गई हैं, ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी रहेगी जब इसको हम
लंबवत डालेंगे यानी परपेंडिकुलर डालेंगे, तो किसी परत के ऊपर डाली गई वह अधिकतम फ्रीक्वेंसी जो उस परत विशेष द्वारा टकराकर वापस पृथ्वी पर हमें प्राप्त होती है, जब उस सिग्नल को उसके ऊपर क्या डाला जाता है, लंबवत डाला जाता है। तो ये बात इसमें गौर करने वाली है कि सिग्नल को इसमें क्या डाला जाता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस लेयर के ऊपर डाला जाता है। तो वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो उस परत विशेष द्वारा टकराकर वापस पृथ्वी पे हमें प्राप्त हो जाए वो कहलाएगी उस लेयर की क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, क्रांतिक आवृत्ति। इसे हम मैथमेटिकल फॉर्मूला FC इज इक्वल टू √81 n max के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां n max है मैक्सिमम आयनाइजेशन डेंसिटी, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। उस लेयर की मैक्सिमम आयनाइजेशन डेंसिटी कितनी है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, ये उसकी n max रहेगी। इसके द्वारा हम इस किसी भी परत की क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी में एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी वो क्या रहता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि इसका जो मैथमेटिकल फार्मूले पे मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि FC का फार्मूला क्या होता है कि FC इज इक्वल टू 81 n max है। तो इसको हम 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट करेंगे तो ये 9 बाहर भी आ सकता है कि 9√n मैक्स भी इसको लिखा जा सकता है। तो डिफरेंट वो फॉर्म है इसी फॉर्मूले की, तो वो आपको याद करना है कि इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं। और दूसरा कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से अधिक फ्रीक्वेंसी का संकेत लेयर को क्रॉस कर जाता है और उससे कम फ्रीक्वेंसी का संकेत लेयर को टकराकर वापस आएगा। तो ये जो हम डायग्राम में दिखाया है कि F ग्रेटर देन FC का सिग्नल लेयर को क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा, जबकि F लेस देन FC का सिग्नल लेयर से टकराकर वापस पृथ्वी पे आएगा ही आएगा। तो ये 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे फॉर्म होते हैं। फिर ये हैं कि जो डिफरेंट लेयर हैं आइनोस्फीयर की, कि डी लेयर की क्रांतिक फ्रीक्वेंसी या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होती है 200 किलोहर्ट्ज़, ई लेयर की रहती है 4 मेगाहर्ट्ज़, F1 लेयर की होती है 5 मेगाहर्ट्ज़ तथा F2 लेयर की होती है 6 मेगाहर्ट्ज़। यानी F2 लेयर की जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है वो अधिकतम रहती है। तो ये जो सिग्नल D, E और F1 से क्रॉस हो गया वो F2 लेयर के द्वारा रिटर्न होके हमें पृथ्वी पे मिलेगा, और जो F2 से ही क्रॉस हो गया वो सिग्नल हमें स्काई वेव प्रोपिगेशन के माध्यम से हमें पृथ्वी पर हमें दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि F2 लेयर के ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर की लेयर बदल जाती है। तो ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अधिकतम वह फ्रीक्वेंसी जो लेयर से रिटर्न बैक होके हमें पृथ्वी पे मिलती है जब उस रेज को लेयर के ऊपर 90 डिग्री पे डाला जाता है, या परपेंडिकुलर डाला जाता है, या लंबवत डाला जाता है। तो सारी की सारी रेज को हम लंबवत तो डाल नहीं सकते, लंबवत डालेंगे तो वो रेज हमें वहीं की वहीं मिलेगी। किसी भी रेज को लंबवत लेयर के ऊपर डालेंगे तो यहीं से भेजा और यहीं रिटर्न बैक मिलेगी। लेकिन कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए कि हम एक जगह से रेज भेजें और वो कुछ दूरी के बाद हमें पृथ्वी पे मिलनी चाहिए, तो कम्युनिकेशन होगा। और यदि मैं इस रेज को यहीं मैं ही भेज रहा हूँ और मेरे को ही वापस मिल रही है, तो मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन थी ही और मेरे को ही वापस मिल रही है, तो इसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो एक फ्रीक्वेंसी इसके लिए और डिफाइंड की जाती है लेयर के लिए, जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी MUF। इसमें क्या रहेगा, सारी की सारी डेफिनेशन एज इट इज रहेगी, केवल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा रेज के ऊपर वो 90 डिग्री ना होकर कोई एंगल थीटा रहेगा, यानी 90 डिग्री परपेंडिकुलर के बजाय किसी अदर एंगल पे जब हम रेज को भेजेंगे तो जो अधिकतम फ्रीक्वेंसी रहेगी जो लौट कर हमें वापस पृथ्वी पर मिलेगी वो कहलाएगी उसकी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी,
यानी अधिकतम उपयोगी फ्रीक्वेंसी। वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी रेज की क्या थी, 90 डिग्री जब हम रेज को डाल रहे थे, लेकिन मैक्सिमम यूजेबल अधिकतम उपयोगी, उपयोग क्यों, क्योंकि सारी रेज को यदि हम 90 डिग्री भेजेंगे तो कोई कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं रहा, तो जो हमारा पर्पज़ था कि कम्युनिकेशन होना चाहिए तो वो तो सोल्व नहीं हो रहा था। तो हमें किसी एंगल थीटा पे रेज को भेजनी है जो कि किसी दूसरे बिंदु पे मिले, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये ट्रांसमीटर है, इस ट्रांसमीटर के द्वारा रेज को भेजा गया। ये रेज जाके आइनोस्फीयर के किसी लेयर के ऊपर टकराई, किस एंगल के ऊपर, थीटा एंगल के ऊपर, और फिर उससे रिटर्न बैक होके हमें मिलती है रिसीवर पर, जो कि अर्थ के ग्राउंड पे स्थित है और ट्रांसमीटर से कुछ दूरी पे है। तो ये कहलाएगी इसकी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। ये क्या कहलाएगी, इसकी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, MUF is defined as the highest frequency at which it is reflected by the ionosphere layer at the angle of incidence other than normal incidence। कि MUF किसी लेयर की या परत विशेष की वह अधिकतम आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, जो उसके द्वारा परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर मिलती है जब रेज को किसी एंगल थीटा पर उस लेयर पे डाला जाता है। तो या फिर ऐसे दूसरे तरीके से इस डेफिनेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, जब रेज को किसी एंगल इंसिडेंस एंगल थीटा पर डाला जाता है तो वह अधिकतम फ्रीक्वेंसी जो पुनः या परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर प्राप्त होती है वो कहलाएगी उस लेयर की MUF या मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। यहाँ जो थीटा एंगल है ये कहलाता है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतित कोण, कि इस एंगल पर इसको रेज को इंसिडेंस एंगल जो है इसके ऊपर लेयर के ऊपर वो रेज आकर टकराती है, या इस लेयर के साथ ये रेज एंगल थीटा की फॉर्मेशन करती है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसको अधिकतम उपयोगी क्यों कहा, क्योंकि जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन थी उसमें परपेंडिकुलर रेज को डाला जाता था, और किसी भी चीज़ को, जैसे यहाँ जहाँ ये अर्थ लिखा हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ से हम रेज को भेज रहे हैं, ये लेयर है तो लेयर के परपेंडिकुलर ये ही बनेगा जो इसमें परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हमने भेजा, ये टकरा कर यहीं वापस मिलेगी। तो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, एक बिंदु से भेज रहे थे और उसी बिंदु पे हमें वापस मिल रही थी, तो ये कोई कम्युनिकेशन का पर्पज सोल्व नहीं हो रहा था। तो MUF क्या रहेगी, अधिकतम वो फ्रीक्वेंसी जो इस नॉर्मल इंसिडेंस के बजाय किसी और एंगल पे डालते हैं और वो टकरा कर हमें वापस आती है, तो वो कहलाएगी उसकी MUF मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है MUF इज इक्वल टू FC सीकेंट थीटा, FC इंटू सीकेंट थीटा, जहाँ थीटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम उसकी MUF को कैलकुलेट कर सकते हैं। सीकेंट थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो ये यहाँ हमने लिखा हुआ भी है कि MUF इज इक्वल टू क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी अपॉन कोस थीटा, जहाँ MUF क्या है, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, एंड थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो लेयर के साथ जो एंगल बना थीटा वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो किसी भी लेयर की वह अधिकतम फ्रीक्वेंसी जो एंगल थीटा के इंसिडेंस पर डालने पर हमें परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर प्राप्त होती है वो कहलाती है उसकी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। MUF किसी भी लेयर की डिपेंड्स ऑन टाइम, किस टाइम हम उस सिग्नल को भेज रहे हैं, डे है कि नाइट है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सोलर एक्टिविटीज़। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारे MUF को इफेक्ट करते हैं। MUF द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी यूज्ड बाय स्काई वेव, कि किसी भी लेयर की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी जो कि उपयोगी रहेगी, इससे अधिक हो सकती है हमारी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, लेकिन वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि वो हमारे कम्युनिकेशन में काम नहीं आ रही। क्योंकि कोस थीटा की जो तो वो क्या रहेगा कि MUF क्या रहेगा,
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगी किसी भी लेयर की जो कि हमारे लिए उपयोगी रहेगी और रिटर्न बैक होकर हमें पृथ्वी पर पुनः प्राप्त होगी। तो MUF के ऊपर ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं कि MUF का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है कि MUF इज इक्वल टू FC सेकेंड थीटा या FC अपॉन कोस थीटा। तो इस प्रकार हम और भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं कि MUF और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या रहेगी, यानी इनमें से कौन सी बड़ी रहेगी और कौन सी छोटी रहेगी। तो हम ये यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या रहेगी 1 होती है, उसके अनुसार हम डिसाइड कर सकते हैं कि MUF और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी में कौन सा बड़ा रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार फॉर्म होता है कि MUF ग्रेटर देन FC या MUF लेस देन FC या MUF इज इक्वल टू FC। तो इस प्रकार कई ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और उनमें मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के मध्य रिलेशन भी पूछी जाती है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी इनमें फॉर्मेशन हो सकती है। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा स्किप डिस्टेंस, यानी छलांग दूरी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं। तो स्किप डिस्टेंस क्या रहता है, तो जब भी हम रेज को एक सिग्नल पे भेजते हैं या एक एंगल पे भेजते हैं तो आइनोस्फीयर से वो परावर्तित होकर हमें पृथ्वी पर कुछ दूरी पे प्राप्त होती है। तो वो दूरी ट्रांसमीटर और रिसीवर के मध्य वो दूरी क्या कहलाती है, स्किप डिस्टेंस कहलाती है। यानी जो पार्ट बीच में उसने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, वो कहलाएगा इसका स्किप डिस्टेंस। तो वह मिनिमम डिस्टेंस ट्रांसमीटर से जहाँ पर रेज हमें पृथ्वी पर परावर्तित होकर पुनः प्राप्त होगी वो कहलाएगी उस रेज की या उस पर्थ विशेष की छलांग दूरी या स्किप डिस्टेंस। तो इसकी डेफिनेशन ये देख लीजिए, स्किप डिस्टेंस द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट विच ऑफ ए गिवन फ्रीक्वेंसी विल रिटर्न टू द अर्थ बाय द आइनोस्फीयर इज नोन एज स्किप डिस्टेंस। किसी भी गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए ट्रांसमीटर से वह न्यूनतम दूरी जहाँ पर हमें संकेत आइनोस्फीयर की परत द्वारा परावर्तित होकर प्राप्त होता है वो क्या कहलाएगी, स्किप डिस्टेंस। तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। यदि फ्रीक्वेंसी हमने एक F1 भेजी है तो उस F1 के लिए स्किप डिस्टेंस अलग आएगा। यदि फ्रीक्वेंसी को और इंक्रीज कर देंगे उसके लिए स्किप डिस्टेंस अलग आ जाएगा। फिर और भेजेंगे तो वो अलग। तो किसी गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए जो स्किप डिस्टेंस है वो अलग अलग रहेगा, यानी डिफरेंट लेयर अलग अलग डिस्टेंस पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको प्राप्त होते हुए दिखाई रखे हैं। इस ट्रांसमीटर से भेजा तो ये 3 नंबर जो रेज है वो यहाँ प्राप्त हो रही है, 1 नंबर रेज है वो लोअर फ्रीक्वेंसी की है तो वो आगे प्राप्त होती है, 2 यहाँ हो रही है, 3 यहाँ हो रही है, 6 यहाँ हो रही है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग स्किप डिस्टेंस है जो कि डिपेंड करेगा कि वो यानी कहाँ है। तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, वो MUF रहेगी, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। तो उसके द्वारा स्किप डिस्टेंस का हम मैथमेटिकल फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। तो ये जो कि आप फॉर फ्लैट अर्थ स्किप डिस्टेंस यानी अर्थ के सरफेस को फ्लैट मानते हुए इस मैथमेटिकल फॉर्मूले को ड्राइव किया हुआ है कि डी स्किप इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच जहाँ क्या है इसकी हाइट है आइनोस्फीयर की लेयर की, और अंडर रूट एफ MUF यानी MUF डिवाइड बाई क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर -1। तो ये इसके द्वारा हम स्किप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ डी स्किप क्या है, स्किप डिस्टेंस, एच हाइट एट विच द रिफ्लेक्शन अकर्स या हाइट ऑफ आइनोस्फीयर लेयर, MUF मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी और एफ से क्या है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी किसी गिवन फ्रीक्वेंसी पर
ट्रांसमीटर से वह न्यूनतम दूरी जहाँ पर वो रेज आइनोस्फीयर की परत द्वारा परावर्तित होकर हमें प्राप्त होती है वो कहलाती है स्किप डिस्टेंस या छलांग दूरी। तो आज के जो लेक्चर है इसमें हमने 3 डेफिनेशन इसे आइनोस्फीयर लेयर्स के संबंधित पढ़ी हैं। पहला है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी किसी परत विशेष की वह अधिकतम फ्रीक्वेंसी जो उससे परावर्तित होकर हमें पुनः पृथ्वी पर प्राप्त होती है जब उस रेज को उसके ऊपर क्या डाला जाता है, लंबवत डाला जाता है, तो वो कहलाती है उसकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट था मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। तो किसी परत विशेष द्वारा परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली वह अधिकतम फ्रीक्वेंसी जब उस रेज को किसी एंगल थीटा पर डाला जाता है तो वो कहलाती है उसकी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ देखो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और MUF के मध्य यदि हमें वो निकालना हो कोई क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के लिए इस थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री करने के लिए ये रेज कहाँ आनी चाहिए, यहाँ आनी चाहिए जहाँ पे ये अर्थ लिखा हुआ है, इस लाइन पे आनी चाहिए। तो ये थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थीटा 0 होते ही क्या इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कोस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो सेकेंड 0 भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो MUF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FC हो जाएगा। यानी जब थीटा 0 हो जाएगा तो हमारी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो वो उसकी डेफिनेशन को पूरा कर रहा है कि जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो अधिकतम परावर्तित होकर प्राप्त होने वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो नेक्स्ट है स्किप डिस्टेंस। तो छलांग दूरी वह ट्रांसमीटर से वह न्यूनतम दूरी जो उस परत विशेष द्वारा प्राप्त होकर हमें पृथ्वी पर संकेत पुनः प्राप्त होता है उस जिस दूरी पर, तो वो कहलाती है उस परत विशेष की स्किप डिस्टेंस या छलांग दूरी। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो आपके सामने है कि डी स्किप इज इक्वल टू 2h √ MUF डिवाइड बाई FC का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको आप नॉर्मल मैथमेटिक्स है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग अर्थ का जो सरफेस को फ्लैट मानते हुए, और ये एंगल थीटा हो जाएगा। इसमें ये एंगल थीटा है तो हमें दूरी कौन सी निकालनी है, नीचे ये और ये। तो ये इस जो हमारी क्या बन जाएगी, ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल का ये एंगल हमें थीटा ये पता है और ये h हमें पता है, तो ये निकाल लेंगे और इसका 2 टाइम्स कर देंगे। तो हमने क्या निकाला हुआ, जस्ट ये बेस निकाला हुआ है, यानी इस बेस की गणना हम कर सकते हैं। हमें h दे रखा है और ये एंगल थीटा दे रखा है, तो इसकी गणना की हुई है और इस फॉर्मूले में 2 टाइम्स किया हुआ है उसका, ये 2 टाइम्स कर रखा है। तो उस ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसकी गणना आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। 3 टॉपिक हमने करें, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी एंड स्किप डिस्टेंस। जो आने वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें इसके जो बचे हुए हैं वर्चुअल हाइट जो और ग्रेजुअल रिफ्रैक्शन प्रोसेस कैसे होता है एटमॉस्फेयर की लेयर के द्वारा, ये और फेडिंग, तो ये 3-4 टॉपिक और बचे हुए हैं स्काई वेव प्रोपेगेशन से संबंधित, वो आने वाले लेक्चर में हम करेंगे। असाइनमेंट रहेगा हमारा एक्सप्लेन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी एंड स्किप डिस्टेंस फॉर स्काई वेव प्रोपेगेशन। तो आपको ये विदिन 7 डेज हमारी जो मेल ID है उसके ऊपर सबमिट करना है। यदि आपके कोई क्यूरीज हो तो आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ऑफिशियल, उस पर आप उसको रेज कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स।